हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप इसको समझिएगा। हम लोग अब पढ़ने चल रहे हैं 3 चैप्टर में, एक्सरसाइज 3 में, जिसमें हम लोग को विशेषतः ग्राफ के बारे में अध्ययन लेना है। ग्राफ के बारे में ज्यादा समझना है। किसके बारे में समझना है? तो ग्राफ के बारे में। देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि वैसा समीकरण जिसमें चर राशि की संख्या 2 है। जैसे कि देखिए 2x + 5 बराबर अगर हम 10 लिखते हैं तो आप कहिएगा कि सर इसमें चर राशि कितना है? तो 1 है। इसमें चर राशि ओनली 1 है, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें चर राशि कितना है? तो 1 है। अगर हम आपसे कहते हैं 2z + 5 = 14, यह भी कितना चर वाला है? तो एक चर वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही चर राशि कितना है? तो z है। लेकिन जब हम आपको ऐसे देंगे 2x + 5y = 10, तो आप इसको कहिएगा कि सर यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि एक चर x है और एक चर y है। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो गो चर रहेगा, एगो x और एगो y। 3 चर वाला रैखिक समीकरण भी आगे इंटरमीडिएट में आपको पढ़ना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये कितने चर वाले हो गए? तो ये 3 चर वाले हो गए। तो यहीं से चैप्टर स्टार्ट होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें चर राशि की संख्या कितना हो? तो 2 हो। तो हम हमेशा अध्ययन करेंगे पेयर लेके, यानी दो दो का पेयर लेके। तो देखिए, विशेषता इस चैप्टर में हमको ग्राफ के बारे में अध्ययन करना है। तो मैं आपको अगर दो समीकरण दे रहा हूं, जैसे कि मैं आपको लिख रहा हूं 2x + 3y = 10, फिर मैं लिख रहा हूं आपको 5x + 4y = 16। यहाँ पे आपको मैं दो समीकरण दे रहा हूँ, एक समीकरण 1 है और एक समीकरण 2। दो समीकरण आपको मैं दे रहा हूँ और ये दोनों समीकरण में मैं आपको कहूँ कि आपको ग्राफ का टाइप बताना है। तो हम विशेषतः इसमें ग्राफ के टाइप के बारे में देखेंगे। जैसे आप लोग पढ़े हैं ना कि कौन समपाती होता है, कब प्रतिच्छेदी होगा, कब जो है अनेक हल होगा, कब जो है ना कोई हल नहीं होगा। यही सब चीजों के बारे में मैं यहाँ पे 10 मिनट में आपको डिस्कस करके बताने वाला हूँ। तो देखिए, जब भी आप ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ में आप यदि आपका ग्राफ ऐसे प्रतिच्छेद करेगा, एक दूसरे को काटेगा, तो हम कहते हैं प्रतिच्छेदी। यदि आपका ग्राफ समानांतर जाएगा तो इसको कहते हैं समानांतर। यदि आपका ग्राफ एक पर दोनों लाइन चला जाता है तो इसको कहते हैं समपाती। 3 चीजें पहले दिमाग में फिट कीजिए। तो समपाती, जब एक ही लाइन पे 2 बार ग्राफ जाएगा तो उसे कहेंगे समपाती। जब ग्राफ समानांतर जाएगा ऐसे तो इसको कहेंगे समानांतर, और जब ग्राफ एक दूसरे को काटेगा तो इसे कहेंगे प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब एक दूसरे को क्या कर रहा है? तो काट रहा है। समानांतर का मतलब समानांतर जा रहा है, और समपाती का मतलब एक के पर दोनों ग्राफ क्या हो रहा है? तो जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इसको कहते हैं, ये जो जब दो समीकरण दे दिया जाए आपसे, समीकरण 1 दे दिया जाए और समीकरण 2 दे दिया जाए, तो ये शुरू वाला को कहते हैं A1। A1 बराबर कितना है? तो 2 है। इसके बाद जो होता है इसको कहेंगे B1। B1 बराबर कितना है? तो 3 है। इसके बाद वाला को कहते हैं C1। C1 बराबर कितना है? तो 10 है। ठीक है, उसी तरह इसको नीचे वाला को कहेंगे A2। A2 बराबर कितना है? तो 5 है। इसको कहेंगे B2। B2 बराबर कितना है? 4 है। और इसको कहेंगे C2। C2 बराबर कितना है? तो 16 है। इस बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? या इसको कहेंगे A1 तो इसको कहेंगे A2, इसको कहेंगे B1 तो इसको कहेंगे B2, इसको कहेंगे C1 तो इसको कहेंगे C2। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। आ रही है समझ में?
तो बस अगर इतना समझ में आ रहा है तो मैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिख रहा हूं जिससे आप पहचान सकते हैं। यदि इफ a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नहीं हो, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नहीं हो, तो इस स्थिति में ग्राफ जो होगा वह प्रतिच्छेदी होगा। कैसा होगा? तो प्रतिच्छेदी होगा। इस स्थिति में ग्राफ कैसा होगा? तो प्रतिच्छेदी होगा। आज प्रतिच्छेदी ग्राफ का देखिए, जैसे कि जिस लेवल में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जिस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपको उसी टाइप में उसका जवाब देना होता है। अगर कहता है प्रतिच्छेदी है, अगर कहेगा समानांतर है कि प्रतिच्छेदी है कि समपाती है, अगर इन तीनों पूछा जाए तो यह कैसा है? तो यह प्रतिच्छेदी है। लेकिन इसी अवस्था में इसका अद्वितीय हल होता है। अगर हल पूछे तो कब वो हल निकलेगा? इसका अद्वितीय हल निकलेगा। ऐसे समीकरण का अद्वितीय हल होता है जब यहाँ पे a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नहीं हो, तो इसका अद्वितीय हल होता है। हल में क्वेश्चन करे तो अद्वितीय हल, ठीक है ना? हल में करे तो अद्वितीय हल, ग्राफ में कहे तो प्रतिच्छेदी, और संगत है और असंगत में कहे तो आप लोग कहिएगा कि संगत है। अब यहाँ पे अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिए। दूसरा a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। अगर तीनों आपस में बराबर हो जाए, अगर तीनों आपस में बराबर हो जाए तो देखिए ग्राफ कैसा होगा? तीनों बराबर होगा तो ग्राफ होगा समपाती। ग्राफ कैसा होगा? तो समपाती। यदि तीनों आपस में बराबर होगा तो ग्राफ कैसा होगा? तो समपाती। ग्राफ कैसा होगा? समपाती। आज जब ग्राफ समपाती होगा, जब तीनों आपस में बराबर होगा, तो कहिएगा अनेक हल है। हल में कहे तो अनेक हल है। असंगत हो रहेगा। कैसा रहेगा? संगत रहेगा। कैसा रहेगा? तो संगत रहेगा। ये नीचे दिखाई दे रहा है आपको। तीसरा, यदि ऐसे हो जाए a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 अब बराबर c1 बाई c2, यहाँ पे बराबर नहीं होगा। यदि यहाँ पे बराबर नहीं होगा तो आप कहिएगा कि यह है समानांतर। क्या है? समानांतर। और कोई हल नहीं। कौन हल नहीं? कोई हल नहीं। और असंगत। कैसा? असंगत। बस इससे 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन आते हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव में। इतना ही से 2 या 4 नंबर के क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, घुमा घुमा कर, नचा नचा कर। अब बच्चा कंफ्यूज, उसको समझ में अभी नहीं करता है कि कब संपाती होगा, कब प्रतिच्छेदी होगा। तो ये चीजें आपको अगर समझ में आ रही है तो मैं नेक्स्ट पेज पे बढ़ना चाहूंगा। इस पेज को आप देखिएगा, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे हम कहेंगे 2x प्लस 3y बराबर 10, और एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम 3x प्लस 5y बराबर हम ले रहे हैं 12। इस समीकरण है 1 और यह समीकरण है 2। अब आप बताइए कि a1 बटा a2, सबसे पहले ऐसे लिखूं 2 बटा 3 बराबर 3 बटा 5, 2 बटा 3 बराबर 3 बटा 5, ऐसे है ना। a1 बाई a2 अब बराबर b1 बाई b2 है ना। इतना a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, क्या यह बराबर है? यह बराबर नहीं है। तो जब शुरू में ही बराबर नहीं रहेगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, शुरू में ही रास्ता खराब हो तो आप आगे बढ़िएगा, तो हम c1 बाई c2 पर नहीं बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि पहले ही रास्ता खराब मिल गया, बिल्ली पहले ही रास्ता काट दी। समझ रहे ना? तो बताओ, जब यहाँ पे बराबर नहीं है, जब यहाँ पे बराबर नहीं है तो आगे बढ़िएगा या आप c1 बाई c2 पर तक जाइएगा? नहीं जाइएगा। ये तो जिंदगी का रूल है। जो इंसान छोटा छोटा कामयाबी मन नहीं होता है, कामयाबी की बात तो अलग होती है, इंसान कभी भी आगे बढ़ सकता है। और नहीं होता है कि मान लो कि पहला सीढ़ी खराब है तो दूसरा सीढ़ी पर कैसे जाएंगे? तो c1 बाई c2 पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब आप बताइए, ये बराबर नहीं ना है। अब हम आपसे 3 तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। बताइए, यह प्रतिच्छेदी है
कि समानांतर है कि समपाती है, तो आप कहिएगा सर यह प्रतिच्छेदी है। जब हम आपसे जिस लेवल में क्वेश्चन करेंगे उसी लेवल में जवाब दीजिएगा। यह प्रतिच्छेदी है। हमने एक क्वेश्चन पूछा कि बताइए प्रतिच्छेदी है कि समानांतर है कि समपाती है, तो आप सिर्फ कहिएगा कि यह प्रतिच्छेदी है। फिर हम क्वेश्चन करेंगे, बताइए कि ऐसे अगर हो तो अनेक हल है कि अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है। अब क्वेश्चन का टाइप में बदल दिए, अब क्वेश्चन चेंज कर दिए। हम जैसे नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, तो ये क्वेश्चन अलग हो गया। हम क्वेश्चन कर रहे हैं तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो ये अलग क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन कैटेगरी चेंज कर दे रहे हैं, समझ रहे ना। अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं सिर्फ आपसे यह कि बताइए अद्वितीय है कि अनेक हल है कि कोई हल नहीं है। तो आप कहिएगा सर ऐसा जब कंडीशन होता है, हम पढ़े हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 अगर नहीं रहता है तो ये कैसा हल होता है, तो अद्वितीय हल होता है। सही है ना, अद्वितीय हल होता है। और a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर c1/c2 होता है, तो ये क्या होता है, अनेक हल होता है, हाँ या ना। और a1/a2 अब बराबर b1/b2 अब बराबर नहीं c1/c2, यहाँ पे नहीं रहता है तो कोई हल नहीं होता है। कोई हल, यहाँ पे कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। तो जरा सा बताइए कि इसमें ये कोई हल नहीं। अब आप बताइए कि कंडीशन ऐसा है ना है, तो इसका ये समीकरण का अद्वितीय हल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अच्छा, अब हम आपसे यही पूछते हैं कि इसका यह संगत है कि असंगत है। गुड, यह संगत है। क्यों संगत है, क्योंकि इस कंडीशन में मात्र असंगत होगा, जब यहाँ पे बराबर नहीं होगा तो यह क्या होता है, तो असंगत होता है। बाकी ये दोनों कंडीशन में क्या होगा, तो संगत होगा। तो जब संगत असंगत के कहे तो ये दोनों कंडीशन में संगत होता है, और एकमात्र जब यहाँ पे बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, तो असंगत होता है। आई होप डेट कि आप मेरी बातों से अभी तक सहमत हुए होंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा चलिए एक और एग्जांपल मैं आपसे लेता हूं और इसको क्लियर करने का प्रयास करता हूं। आप यहाँ पे बताइएगा थोड़ा सा, 2x + 5y = 10, 4x + 10y = 20। आप बताइएगा, हम लिख दिए 2/4, हम लिख दिए 5/10, हम लिख दिए 10/20। इसको कटा दो, ये कितना हो जाएगा, 1/2, ये भी हो गया 1/2, ये भी हो गया 1/2, तीनों बराबर आ गया। यदि आपका तीनों बराबर आ जाती है, अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए अद्वितीय हल है कि अनेक हल है कि कोई हल नहीं है। तो आप कहिएगा सर यदि तीनों बराबर होता है तो अनेक हल होता है, यदि तीनों बराबर होता है तो क्या होता है, तो अनेक हल होता है ना। पढ़े हैं ना, तीनों बराबर, इसको जस्ट पहले लिखे थे, देखिए यहाँ पे, यदि तीनों बराबर हो तो तीनों अगर बराबर हो तो अनेक हल होता है ना। यदि यहाँ पे बराबर नहीं हो तो अद्वितीय हल होता है, और कोई बराबर नहीं हो तो कोई हल नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये इसका ग्राफ पूछे तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो प्रतिच्छेदी होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ पूछे तो प्रतिच्छेदी, इसका ग्राफ पूछे तो समानांतर, इसका ग्राफ पूछे तो संपाती, इसका ग्राफ पूछे तो संपाती, इसका ग्राफ पूछे तो समानांतर। तो ग्राफ में क्वेश्चन पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा। अच्छा चलिए आप इसमें बताइए, आप लोग बताइए इसका ग्राफ कैसा होगा। गुड, इसका ग्राफ कहेगा तो ये संपाती है, यह संपाती है, तीनों बराबर है, ग्राफ कैसा है, तो संपाती है। अच्छा, अब हम पूछेंगे बताइए कि कितने हल है इसके, अद्वितीय हल है कि अनेक हल है कि कोई हल नहीं है, कौन हल है, तो इसका अनेक हल है। हल में कहे तो अनेक हल। अब हम पूछते हैं आपसे, यह संपाती है कि संगत है कि असंगत है। गुड, संगत है, संगत है। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं। तो ये तीन चीजें मैं समझाने में सफल हुआ। अच्छा एक और क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 3x + 2y = 10, 6x + 4y = 17।
चलिए 3/6 बराबर 2/4 बराबर 10/17 है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों 1/2, ये बराबर नहीं है, यहाँ भी 1/2 है ना, कटेगा तो 1/2 आएगा, यहाँ पे बराबर नहीं है, यहाँ पे बराबर नहीं है, नहीं ना है यहाँ पे बराबर, आखिर है। तो अब आपसे पूछते हैं कि बताइए अनेक हल है कि कोई हल नहीं है कि अद्वितीय हल है। तो यहाँ पे कोई हल नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका कोई हल नहीं है। अब आपसे ग्राफ बताइए, ग्राफ कैसा होगा, तो समानांतर होगा। अब आपसे कहेंगे कि संगत है कि असंगत है, गुड, तो ये असंगत है। अब आपसे किसी तरह पूछ दिया जाए तो आप लोग बता दिए कि नहीं बता दीजिएगा, सिर्फ अगर कहेगा संगत असंगत बताने के लिए, अगर ऐसा दे देगा, ऐसा दे दिया समीकरण 1 और समीकरण 2 दे दिया, कहेगा बताओ संगत है कि असंगत है, तभी निकाल सकते हैं। कहेगा समानांतर है, प्रतिच्छेदी है या संपाती है, तभी बता सकते हैं। कहेगा अद्वितीय हल है, अनेक हल है या कोई हल नहीं है, तो बता सकते हैं। तो ये 3 चीजें आप आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए इतना ही पर हम रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम देते हैं बनाने के लिए। चलिए इसको आपको बना के लेके आना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। थैंक यू।